गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है। चलिए, आज का टॉपिक है वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल और जैन धर्म से इम्पोर्टेंट एनटीपीसी के क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? हम लोग जानते हैं कि मंडल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो हम लोग जानते हैं ऋग्वेद क्या है, सबसे पुराना है। अगर इन लोगों का क्रम देखा जाए तो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और लास्ट में सबसे बाद में कौन आया? अथर्ववेद आया था। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों का अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? तो इसमें से कौन सा प्रसिद्ध है? तो निरुक्त प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, अर्थात इसका अर्थ क्या होता है? सत्य की हमेशा विजय होती है। किस प्राचीन भारतीय शास्त्र के से उद्धत एक मंत्र है? तो कौन किससे है? मुंडकोपनिषद से है। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध किससे है? तो किससे है? युद्ध कौशल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है निम्नलिखित में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है? तो कौन सा है? सामवेद में संगीत के बारे में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इनमें से शामिल 4 वेद का नाम कौन सा है? ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और लास्ट वाला कौन सा है? अथर्ववेद है। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? तो अथर्ववेद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि भारत की वैदिक काल अवधि कौन सा है? तो 1500 से 500 BC, यानी कि ए वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? तो यजुर का अर्थ क्या है? बलिदान। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? तो अथर्व में बीमारियों का उपचार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गलत जोड़ी बताना है? तो इसमें से बिंबिसार गुप्त से संबंधित नहीं है, बाकी सब सही है। यानी कि चंद्रगुप्त जो है वो मौर्य से संबंधित है, राजा राज है जो चोल से संबंधित है और कनिष्क जो है वह कुषाण से संबंधित है। ये तीनों सही है, लेकिन बी वाला गलत है, बिंबिसार गुप्त से संबंधित नहीं। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी है? तो राजगीर जो है वो क्या है? मगध साम्राज्य की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? अवध को किस नाम से जाना जाता था? कौशल के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि 19वीं शताब्दी से में निर्मित अजमेर का सोनाजी नसिया मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान ऋषभ देव को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो हम लोग जानते हैं वैशाली स्थान पर हुआ। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? तो उनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता था? तो बसादीस के नाम से जैन मठों को जाना। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि 24वें जैन तीर्थंकर का नाम क्या था? तो महावीर। 24वें जैन तीर्थंकर का नाम क्या था? महावीर। ये क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि त्रिरत्न की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है? तो हम लोग जानते हैं त्रिरत्न की अवधारणा किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। ये लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म और पवित्र पुस्तक की कौन सी जोड़ी है जो असंगत है? तो जैन धर्म जो है वो उपनिषद से संबंधित नहीं है, बाकी सब सही है। ए वाला कह रहा है इस्लाम धर्म कुरान से संबंधित है, तो सही है। सिख धर्म गुरु ग्रंथ साहिब, ये भी सही है। ईसाई धर्म जो है वो बाइबल, ये भी सही है। लेकिन सी वाला सही नहीं है, जैन धर्म उपनिषद। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।